सेल टैक्स रिटर्न के अंदर एक नया रूल ऐड किया गया है कि एफिडेविट के ऊपर पहले हम साइन करेंगे, डिजिटल सिग्नेचर भी करेंगे और अटैचमेंट भी अटैच करेंगे। साथ साइन करने के बाद इसके बाद टैक्स रिटर्न फाइल होगी। इस क्रू को कोर्ट के अंदर कब चैलेंज किया जाएगा, इसके ऊपर क्या अपडेट्स हैं, क्या हम टैक्स रिटर्न फाइल करें या एक्सटेंशन फाइल करें, आज के छोटे से टॉपिक के अंदर इसको स्टडी करते हैं। वीडियो को मज़ीद डिस्कस करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक रेगुलर रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाजरीन, एफिडेविट का जो रोल है वो सेल टैक्स रिटर्न के अंदर ऐड किया गया है। जब आप सेल टैक्स अगर ओपन करते हैं तो वहाँ पे वेरिफिकेशन में वहाँ पे लिखा आता है, ये कुछ पॉइंट हैं जो लिखे हुए हैं। अब इस पे क्या हमने डिस्कस किया था कि एक डॉक्यूमेंट है जो कि एफबीआर ने इशू किया है, जहाँ पे उन्होंने लिखा है कि इन 4 चीज़ों के ऊपर जो कंपनी के सीएफओ या सीईओ हैं, डेजिग्नेटिंग पर्सन है, वो यहाँ पे अंडरटेकिंग देंगे। वो क्या है कि आप कोई भी इनवाइस जो है फेक इनवाइस रिपोर्ट नहीं करेंगे, फ्लाइंग इनवाइस नहीं होगी, हर सेल सही तरीके से रिपोर्ट होगी, इनपुट भी आप सही तरीके से लेंगे और कोई भी ऐसा डेटा नहीं होगा जो रिटर्न के अगेंस्ट है या जहाँ पे एफबीआर को लॉस ऑफ रेवेन्यू है। अगर आप ये करेंगे तो ये पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अब हम आते हैं कि जब हमने जनाब हमने करना क्या है। सबसे पहले तो मेरी इन्फॉर्मेशन है, कल इस चीज़ को कराची में हाई कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं, पिटीशन है, कुछ कंपनीज रेडी हैं। कंपनीज के नाम नहीं लूँगा। मेरी आज भी एक बहुत बड़े पाकिस्तान की कंपनी है, उनके एक सीनियर पर्सन से बात हुई है तो उन्होंने मुझे बताया है कि कल हम जो है केस वो फाइल कर रहे हैं। जैसे ही वो फाइल होगा उसके बाद उसके ऊपर मैं आपको अपडेट दूंगा या उसके जो भी पिटीशन है या जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी सिर्फ आप यही समझ लें कि कल की डेट में इसको फाइल किया जा रहा है। इससे अब हम देखते हैं कि क्या हमने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है या उसका वेट करना है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, वो 10 तारीख को हम फाइनल करते हैं, 15 तारीख को हम पेमेंट करते हैं और 18 तारीख को हम फाइलिंग करते हैं। ये 2 काम तो आप करके रखें या काम आपने करने हैं। पेमेंट को टाइमली जमा करवाएं या करवाने के बाद ऑनलाइन एक्सटेंशन फाइल कर दें। वेट करें, आप अंडरटेकिंग ना दें। मेरी सजेशन तो यही है, हमने भी नहीं की, हम भी नहीं कर रहे, तो आप अंडरटेकिंग जो है वो ना दें। वेट कर लें, एक्सटेंशन होनी है, ऑनलाइन फाइल कर दें और एक्सटेंशन आपको मिल भी जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए एफबीआर के लिए लॉस ऑफ रेवेन्यू नहीं है। आपने जो पेमेंट करनी थी कर दी है, तो एक्सटेंशन में ये लिखा है कि जी मैंने टैक्स पेमेंट कर दी है, ऑनलाइन फाइल कर दिया है, टैक्स पेमेंट मैंने कर दिया है, लेकिन मैं अभी फ़ाइल नहीं कर रहा किसी भी वजह से, लिहाजा मुझे एक्सटेंशन दी जाए। तो जब आप ये लिखेंगे और CPR अटैच भी कर देंगे, जब आप अटैच कर देंगे आपको इजीली एक्सटेंशन मिल जाएगी और वहाँ पे एफिडेविट लिखा हुआ है। अगर आप इसको फाइनल करेंगे तो इसीलिए एक तरह की आप डिजिटल सिग्नेचर ही देंगे या कोई अटैचमेंट ऐड कर देंगे, तो आप अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हैं कि आप सारी चीज़ें या जो एफबीआर कह रहा है आप उसको मान रहे हैं। तो अभी ये केस फाइल हो रहा है, इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। इसकी जो बेसिक है वो काज ऑफ एक्शन है वो यहाँ है कि भाई यही है कि भाई ये जो सारी चीज़ें हैं जो टैक्स रिटर्न के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं वो ऑलरेडी सेल टैक्स रिटर्न की डिक्लेरेशन डिक्लेयर कर रहे हैं। जब एक चीज़ डिक्लेयर हो रही है तो इसके ऊपर एफिडेविट का क्या मतलब है।
दूसरा पॉइंट ये है कि ये सेल टैक्स रिटर्न के जो भी लेक्चर हैं, लेक्चर ए है, बी है, सी है, ये एक अप्रूवल है। यही है कि इसको अप्रूव कानून के अंदर लिखा गया है कि सेल टैक्स रूल के अंदर मेंशन है। सेल टैक्स रिटर्न एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल फॉर्म है जो कि अप्रूव किया गया है लॉ में। कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि एफिडेविट नहीं लिखा हुआ। सीईओ का सीईओ साइन करेगा या सीईओ नहीं करेगा तो ये हो जाएगा, तो ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ। लिहाजा आप इसको प्रूव करवाएं। और एक लायबिलिटी जो एम्प्लॉयर्स की है वो एक लिमिटेड लायबिलिटी है, वो फुल एंड फाइनल लायबिलिटी नहीं है। और कोई भी ऐसी चीज़ जो कि फ्यूचर में होनी है उसके ऊपर आज हम जो है अपने आप एफिडेविट कैसे दे सकते हैं। अगर कोई बंदा छोड़ जाता है या कुछ टाइम के बाद 5 साल बाद 6 साल बाद नोटिस आ जाता है, बंदे को याद नहीं आता, रिकॉर्ड आगे पीछे हो गया है, तो कैसे उसको जस्टिफाई करेगा। टैक्स रिटर्न आज अक्टूबर 2024 के अंदर हम फाइनल कर रहे हैं। मैंने अंडरटेकिंग 2-3 साल के बाद एक बंदा जॉब चेंज कर लेता है तो वहाँ पे चला जाएगा, पीछे रिकॉर्ड मिस हो जाएगा, कोई मसला आया, प्रॉब्लम आया, वो बंदा कैसे इसको जस्टिफाई कर सकेगा। तो ये तो एक बड़ा इन प्रैक्टिस है जिसकी प्रोविज़न अवेलेबल नहीं होनी चाहे। इसके ऊपर एक अच्छी न्यूज़ आ जाएगी तो वो आपको इसके बाद बता देंगे। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा और समझा होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।